नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अजय हिंदुस्तानी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी इस समय दो राह पे खड़ी है, दुविधा में है, कंफ्यूजन में है, या यूं कहें कि उसने आम आदमी पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया है और दिल्ली में अपनी हार स्वीकार कर ली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज के जो हालात हैं उसको देखकर ऐसा ही लगता है। अभी चुनाव में 10 से 15 दिन का समय शेष है। हो सकता है कि कांग्रेस के चुनाव प्रचार में तेजी आए और उसका जो शीर्ष नेतृत्व है, जो अब तक अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव प्रचार करने से कतरा रहा था, वो हो सकता है कि वो चुनाव प्रचार करने के लिए दिल्ली में आए। पर आज देखकर ऐसा लगता है कि आज की जो परिस्थिति है उसमें ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल को या तो नाराज नहीं करना चाहती है या फिर उनके सामने सरेंडर कर चुकी है। राहुल गांधी ने जब अपनी पहली रैली दिल्ली के सीलमपुर इलाके में की थी, तब उस समय ऐसा लगा था कि कांग्रेस पार्टी अपने पूरे दमखम के साथ दिल्ली के चुनाव में उतरने जा रही है और अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी के सामने एक कड़ी चुनौती पेश करेगी और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के त्रिकोणीय मुकाबले में वो फंसा सकती है और हो सकता है कि उसकी कुछ सीटें आ जाएं। फिर वो उसकी बार्गेनिंग पावर भी दिल्ली में बढ़ सकती थी और हो सकता था कि उसका जो वोट बैंक खिसक कर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तरफ चला गया है, वो उसके पास वापस आ सकता था और जो हालात आज कांग्रेस पार्टी के हैं दिल्ली में या उसके संगठन के हैं, उसमें थोड़ी मजबूती आ सकती थी, जो आगे चलकर आगे भविष्य में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत फायदेमंद रहती। पर लगता है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से कंफ्यूज है। आम आदमी पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल को नाराज किया जाए या फिर उनको अपने पाले में रखा जाए। अगर कांग्रेस पार्टी दिल्ली में पूरे दमखम से लड़ती है, पूरी ताकत लगा देती है, तो आम आदमी पार्टी को नुकसान होना दिल्ली में तय है। ये बात मैं अपने कई वीडियो में आपको बता चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी जितना ज्यादा जोर दिल्ली में लगाएगी, आम आदमी पार्टी को उतना बड़ा नुकसान दिल्ली में होगा। अब चूंकि इंडिया गठबंधन का पार्ट है, हिस्सा है अरविंद केजरीवाल, और कांग्रेस और उसके शीर्ष नेतृत्व की यह तमन्ना है कि राहुल गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए। कांग्रेस निकट भविष्य में अपने दम पर बहुमत हासिल करेगी लोकसभा के चुनावों में, ऐसा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। अगर कांग्रेस को राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनवाना है तो उसको जो क्षेत्रीय दल है उनको अपने साथ रखना पड़ेगा, ये उसकी मजबूरी है। और इसी मजबूरी में मुझे लगता है कि वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को नाराज नहीं करना चाहते, कि उसको लगता है कि अरविंद केजरीवाल, जिसकी आम आदमी पार्टी जिसकी 2 राज्यों में सरकार है, दिल्ली और पंजाब में, ऐसे एक बड़े राजनीतिक दल को अगर वो नाराज करते हैं और इंडिया ब्लॉक से वो बाहर जाते हैं तो इसका नुकसान आने वाले जो चुनाव होंगे लोकसभा के, उनमें पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस एक तरह से सरेंडर कर चुकी है दिल्ली में और पंजाब में, तो वो आम आदमी पार्टी को नाराज नहीं करना चाहती और उसको लगता है जैसे भी जोड़ तोड़ करके इंडिया गठबंधन जैसा एक बड़ा ब्लॉक बना के और राहुल गांधी को गठबंधन का नेता बनवा के प्रधानमंत्री बनवा दिया जाए। इसीलिए मुझे लगता है कि या तो वो समझौते के मूड में है दिल्ली में। पर ये जो रणनीति है ये उल्टी भी पड़ सकती है दोनों पार्टियों के लिए। कांग्रेस अगर पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी दिल्ली में, तो जो सत्ता विरोधी वोट है, जो एंटी इनकम्बेंसी के उपजी है आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ, वो बढ़ जाएगा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। और जिस स्थिति में, जिस शिथिलता में आज कांग्रेस पार्टी पड़ी है और उनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है कि वोटर उनकी तरफ आए या उनकी पार्टी की तरफ आकर्षित हो, तो जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है या जो सत्ता विरोधी वोट है वो एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी जा सकता है। उससे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को नुकसान हो सकता है। पर मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि जो भाजपा विरोधी वोट है वो दिल्ली में नहीं बंटना चाहिए। अगर वो बट गया, अगर वो डिवाइड हो गया, जो भाजपा विरोधी वोट है, तब भी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को नुकसान हो सकता है। तो दोनों पार्टी दुविधा में है, पर कांग्रेस पार्टी ज्यादा दुविधा में है, ज्यादा कंफ्यूज है। वो एक ऐसे दो राह पे खड़ी है कि जहां उसको
अगर भविष्य में अपनी पार्टी को मजबूत करना है तो दिल्ली में पूरे दमखम के साथ पूरे जोर लगा देना चाहिए विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए, अरविंद केजरीवाल के सामने अपनी चुनौती पेश करने में। अगर अपनी पार्टी को मजबूत करना है, राहुल गांधी अगर कांग्रेस का भला चाहते हैं और कांग्रेस का नेता बनना चाहते हैं तो उनको पूरी ताकत लगानी चाहिए दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। अगर वो इंडिया गठबंधन का नेता बनना चाहते हैं और इंडिया गठबंधन का नेता बन के भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो वो बात अलग है, फिर उनको अरविंद केजरीवाल को नाराज नहीं करना चाहिए, जो उनकी रणनीति इस समय दिख भी रही है कि वो अरविंद केजरीवाल को नाराज नहीं करना चाहते, इंडिया ब्लॉक से अगर कहीं बाहर ना चले जाएं वो। राहुल गांधी की बहुत सारी मजबूरियां, उनके सामने कई जूनियर नेता हैं, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, ये लोग भी राहुल गांधी को ज्यादा भाव नहीं देते और राहुल गांधी की मजबूरी है कि वो इन लोगों को भाव देते हैं। अब कांग्रेस पार्टी दिल्ली में जो हमारा गणतंत्र दिवस है उसके बाद अगर उसके चुनाव प्रचार में कुछ गर्मी आती है वो देखने वाली बात होगी, पर फिलहाल तो ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी एक तरह से सरेंडर कर चुकी है। ये मैं इसलिए आपको ये सब बात बता रहा था क्योंकि जो सबसे हॉट सीट है दिल्ली की वो है नई दिल्ली विधानसभा। नई दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने स्वर्गीय शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित जी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ते हैं। दूसरी तरफ कालकाजी की जो विधानसभा सीट है वहां पर मुख्यमंत्री आतिशी सिंह चुनाव लड़ रही हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। वहीं कांग्रेस ने अपनी तेज तर्रार नेता अलका लांबा को कालकाजी से टिकट दिया है। उस समय ऐसा लगा था कि कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत लगाने के मूड में है दिल्ली में और अपना जो वोट है जो खिसक कर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तरफ चला गया था उसको वापस लेने की पूरी तैयारी में है और फिर दिल्ली में अपने पैर जमाने के मूड में है। पर आज जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस समय ऐसा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो विधानसभा क्षेत्र है नई दिल्ली, उसमें राहुल गांधी को पदयात्रा करनी थी और चुनाव प्रचार करना था अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, पर राहुल गांधी ने अपना चुनाव प्रचार और अपनी जो पदयात्रा थी वो स्थगित कर दी, कैंसिल कर दी। उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि अब जो गणतंत्र दिवस है उस समय तक तो कुछ यहां पर नहीं हो रहा है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वो प्रचार नहीं करने आएगा क्योंकि अब समय है नहीं और गणतंत्र दिवस के बाद चुनाव में बहुत कम समय बचेगा चुनाव प्रचार करने के लिए। तो एक तरह से अरविंद केजरीवाल को वॉक ओवर दिया जा रहा है दिल्ली में और कांग्रेस पार्टी आत्मसमर्पण कर चुकी है अरविंद केजरीवाल के सामने और अपनी हार को एक तरह से स्वीकार कर चुकी है। अब देखना यह है कि जो सत्ता विरोधी वोट है कांग्रेस दिल्ली में वो कहीं बंटता तो नहीं है, एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी को जाता है। क्योंकि मैं तब से बता रहा हूं कई वीडियो में कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही अरविंद केजरीवाल का भविष्य टिका हुआ है। कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत होती है अरविंद केजरीवाल उतने कमजोर होंगे। कांग्रेस पार्टी जितनी कमजोर रहेगी आम आदमी पार्टी उतनी मजबूत रहेगी क्योंकि वोट जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पास है वो कांग्रेस पार्टी का है। आम आदमी पार्टी का कोई वोट नहीं है, ना ही उसका कोई कैडर है जैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक जो लग रहा है वो यही है कि कांग्रेस आत्मसमर्पण कर चुकी है, सरेंडर कर चुकी है दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सामने। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।